हेलो, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर संदीप कुमार, आपका भाई, आपका दोस्त, आपको स्वास्थ्य संबंधी और स्वस्थ रहने के तरीके और किस तरीके से बीमारियां होती हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊं। परमात्मा ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेद में शरीर में 3 चीज सामान्यतः वात और पित्त और कफ, इनकी 3 प्रवृत्तियां होती हैं जो हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को चलाते हैं। जैसे वात, वायु, इसका शरीर में हमारा एक सबसे अहम रोल है एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाना, जैसे रस है, रक्त है, मेद है, मांस है, एक दूसरी सेल टू सेल चीजों को पहुंचाना इस वायु का काम है। ये वायु ही हमारे पेट के अंदर पाई जाती है, स्टमक में होती है, दिल में होती है, शरीर की समस्त नाड़ियों में होती है। जो हमारा शरीर हरकत कर रहा है वो सब इस वायु की वजह से होता है। दूसरे, एक पित्त की प्रवृत्ति पाई जाती है। पित्त का काम भी हमारी डाइजेशन में और शरीर की अनेक क्रियाओं में महत्वपूर्ण है। पित्त की सामान्य मात्रा रहने पर आदमी स्वस्थ रहता है। जब ये चीजें शरीर में घटनी या बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो शरीर को कुछ ना कुछ रोग बन जाते हैं। पित्त के बढ़ने से आमतौर पर एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, लैट्रिन का खुश्क हो जाना, मल का खुश्क हो जाना, दूसरे खट्टी खट्टी डकारे आना, पित्त में किसी को पीला पानी आना, उल्टियां होना और किसी को कसैला सफेद सा पानी आना, ये सब हमारे पित्त के दोष होते हैं। पित्त हमारी त्वचा में भी पाया जाता है। जब हमारे स्टोमक में, उदर भाग में पित्त की मात्रा बढ़ती है तो स्वाभाविक है हमारे शरीर की दूसरे हिस्सों में भी पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। पित्त की मात्रा बढ़ने से हमारे त्वचा में इचिंग होने लगती है और त्वचा के, आप सभी भाई बहन जानते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारी व्याधियां होती हैं। इससे सबसे पहले तो आमतौर पर हम पित्त जैसी बीमारी कहते हैं, खाज का लगना और जगह जगह चकदे से पड़ जाना पित्त कहते हैं। और दूसरे, खुश्क खाज हो जाना, एलर्जी हो जाना, किसी को दांत जैसे बन जाना, किसी को सोरियासिस जैसी बीमारी बन जाना, ये सब हमारे पित्त के प्रकोप के कारण होता है। तीसरी जो अवस्था है वो कफ की पाई जाती है हमारे शरीर में। कफ भी एक हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह हमारे कंठ में, हमारे पेट में, हमारे संधियों में, जोड़ों में, हमारे हृदय में पाया जाता है। जब ये समान मात्रा में पाया जाता है तो हमारे शरीर को किसी तरह की कोई बीमारी या रोग नहीं होता है। जब भी ये असमान मात्रा में पहुंच जाता है, कफ की असमान मात्रा होने से, कफ और पित्त दूषित होने से कौन से लक्षण बनते हैं? कफ वायु के दूषित होने से
वजह से हमारे जोड़ों में दर्द रहने लगता है। पेट हमको साफ नहीं होता है। इस तरह की परेशानियां हमारे शरीर में बन जाती है। जब ये समान मात्रा में होता है तो हमारे शरीर की सारी क्रियाएं संचालित बराबर तरीके से चलती रहती हैं। सही भूख लगती है, सही खाना खाते हैं, सही मल के समय मल जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद ने इन रोगों के साथ साथ हमें खान पीन में भी संयम बरतने की सलाह दी है, परामर्श दिया है। अगर हम अपने जीवन को उन शास्त्र आयुर्वेद के अनुसार खान पीन करके ढालेंगे तो किसी प्रकार का, मैं समझता हूं, वो रोग नहीं हो सकता। साधारणतः ये शरीर की 3 क्रियाएं होती हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों जब दूषित हो जाते हैं, असमान मात्रा में हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में बीमारियां या रोग या दोष प्रकट होने लगते हैं। वायु पित्त के साथ बढ़ने पे किस तरह के लक्षण होते हैं? वायु पित्त के बढ़ने से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा करंट से लगते हैं, सुन्नपन सा हो जाता है, हाथ पैर में जलन सी रहने लगती है। ये हमारे पित्त और वायु बढ़ने से बनती है। कफ के बढ़ने से आमतौर पर गले में कफ की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें गले के रोग हो जाते हैं, जैसे नजला, जुकाम, खांसी और आमतौर पर फेफड़ों की बीमारियां बन जाती है। इसलिए हमारे सब कुछ खान पान पर निर्भर करता है। ऋतु अनुसार, जिस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्म खाने से भी, गर्म चीजें खाने से भी हमारे शरीर को कई चीजें नुकसानदायक हो जाती हैं। सर्दी के मौसम में ज्यादा ठंडी चीजें खाने से कुछ परेशानियां शरीर में रोग बनाती है। अगर किसी भाई बहन को किसी कारण से कोई बीमारी मामूली तौर पे बढ़ जाती है, पेट उसका साफ नहीं रहता है, गैस की शिकायत बन जाती है, कफ की प्रवृत्ति रहने लगती है, इसके लिए एक मामूली सी दवाई त्रिफले का सेवन सभी भाई बहन, अगर किसी भाई के पेट में कब्ज जैसी शिकायत बन जाती है, कफ जैसी शिकायत बन जाती है, पेट साफ नहीं होता है पेट में, तो उसको 1 चम्मच रात को त्रिफला गर्म पानी या दूध के साथ सेवन करें। और किसी भाई को कफ जैसी प्रवृत्ति होती है तो उसके लिए गुनगुना पानी गिलोय उबाल कर सुबह के टाइम में पिए। और कुछ भाई हमारे पित्त जैसी बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जिनको जलन रहती है, एसिडिटी बन जाती है, आंतों में इन्फेक्शन कह देते हैं, जो कब्ज होने के कारण कहते हैं। इन्फेक्शन कोई एक दोष नहीं है, एक दोष के द्वारा उपजी हुई परेशानी है, जिसे हम इन्फेक्शन कह देते हैं। हमारे खाने पीने से जो कब्ज बनती है, कब्ज के बाद में जो उपद्रव बनते हैं, वो हमारे खाने को दूषित करते हैं। उसके द्वारा हमें पेट में परेशानियां महसूस करते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, ऐंठन बन जाती है, आउज आने लगती है, कोलाइटिस बन जाता है, अल्सराइटिस बन जाता है। ये इस तरह की परेशानी हो जाती है। सभी को भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आज मैंने जो बताया है उस पर गौर करें और दैनिक दिनचर्याओं में, अपने खाने पीने की चीजों में
कम नमक मिर्च मसाले, कम चिकनाई युक्त खाना, समय से खाना। अगर आप लेते रहेंगे तो हर प्रकार की रोग व्याधि से बचे रहेंगे। दूसरा पहलू आता है आध्यात्मिकवाद का। आध्यात्मिकवाद से भी जरूर जुड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक आध्यात्मिकवाद से जुड़ो। जो मेरे भाई बहन जिसके प्रति भी वो निष्ठावान है, उसके प्रति लगन से, आत्मा से उससे जुड़ते और लाभ उठाए। जब आप आध्यात्मिकवाद से जुड़ेंगे, उस प्रभु से लगन लगाएंगे, तो आपकी सारी चीजें समान मात्रा में रहेंगी। धन्यवाद। आगे मैं अपनी नई वीडियो में एक नए रोग के बारे में आपको जानकारी दूंगा, उससे संबंधित उसका उपचार भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर लाइक करें। जो भाई बहन किसी बात को अपने पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत, जय आर्य।